हेलो फ्रेंड्स, मैं हासिम अंसारी। आज की इस क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग आज का चैप्टर भारत के समुद्र तटीय राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से समुद्र तटीय राज्य होते हैं और वे उनकी सीमा कितना लंबाई होती है जो समुद्र को स्पर्श करती है, कौन से पश्चिमी तट पे राज्य हैं, कौन कौन से पूर्वी तट पे राज्य हैं, कौन कौन से हिंद महासागर को स्पर्श करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें किसकी बाउंड्री सबसे बड़ी है, किसकी कौन समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये सारे क्वेश्चनों का हम लोग देखेंगे। तो इधर देखिए, आपकी यहाँ बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। यहाँ लिख दे रहे हैं अरब सागर। ठीक है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणी भारत है। प्रायद्वीप कहा जाता है कि स्थल के ऐसे भाग को जो तीन ओर से पानी से या समुद्र से घिरा हो। तो ये दक्षिणी भाग हम देख रहे हैं भारत का, तीन ओर से पानी से घिरा है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा यह एक प्रायद्वीप का निर्माण करता है। इस नाते इस दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा, कुल 9 राज्य ऐसे होते हैं, 9 स्टेट हैं, 9 जो समुद्र को स्पर्श करते हैं। इन 9 राज्यों में 5 राज्य पश्चिमी तट को, 5 पश्चिमी तट को और 4 पूर्वी तट को स्पर्श करते हैं, पूर्वी तट को। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं जो पश्चिमी तट को स्पर्श करते हैं। तो ये देखिएगा, ये केरल है, केरल राज्य है। केरल के बाद दूसरा यहाँ ऊपर कर्नाटक है, कर्नाटक। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा गोवा है, और छोटा है ये गोवा, किंतु हम दिखने के नाते आपको थोड़ा बड़ा बनाए हैं, गोवा। और ये आपका महाराष्ट्र है, और ये वाला गुजरात है। तो ये 5 स्टेट होते हैं जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अरब सागर को स्पर्श करते हैं। गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर ये छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल है। तो ये 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं पश्चिमी तट को स्पर्श करने वाले 5 राज्य। पश्चिमी तट को देखिए कौन कौन से स्पर्श करते हैं। पश्चिमी तट, पश्चिमी तट को पहला ऊपर से हम लिख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, फिर आपका कर्नाटक हो गया, और केरल।
तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट को यानी कि अरब सागर को स्पर्श करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो ये 5 राज्य हो गए। और पूरब में देखिएगा कौन कौन से राज्य हैं। तो पूरब में ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद ये आता है उड़ीसा, उड़ीसा है, और इधर आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तट को भारत के 4 राज्य स्पर्श कर रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सब बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करते हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो हिंद महासागर को स्पर्श करते हैं, तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये चाहे अरब सागर हो या ये बंगाल की खाड़ी हो, ये हिंद महासागर का ही भाग है। लेकिन अगर इस रूप में क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, तो ये 2 राज्य हो जाएंगे, केरल और ये तमिलनाडु। तो हिंद महासागर को कौन कौन से स्पर्श करते हैं, आप लिख लेंगे केरल और तमिलनाडु। ठीक है, तो पूर्वी तट को हम लिख दे रहे हैं, पूर्वी तट वाले राज्य को पूर्वी तट को जो राज्य स्पर्श करते हैं ये हम लिख दे रहे हैं नाम। आपका है तमिलनाडु, तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और तीसरा है उड़ीसा, और चौथा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कभी आपसे क्रम दिया जा सकता है कि दक्षिण से उत्तर क्रम लगाइए या उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाइए, या 3 राज्य आपके पश्चिमी तट के दे देगा ऑप्शन में, एक पूर्वी तट का डाल देगा और कहेगा कौन पश्चिमी तट को स्पर्श नहीं करता है। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इससे कि सबसे अधिक कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा जो है सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। तो इन 9 स्टेट में अगर हम देखें, ठीक है, 9 स्टेट में अगर हम देखें तो गुजरात राज्य की सीमा समुद्र को सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। क्यों? इसका कारण है, देखिए गुजरात का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से अन्य राज्यों की तरह से लगभग सीधा नहीं है, ये वक्राकार है, इस तरह से घुमाव वाला है स्थिति होता है यहाँ पर। इस नाते गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र को स्पर्श करती है पूरे भारत में। और अगर पश्चिमी राज्यों में पूछा जाए, 5 पश्चिमी राज्यों में सबसे ज़्यादा किसकी सीमा स्पर्श करती है, तो भी गुजरात का हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पूर्वी तट पे जो भी राज्य हैं चारों, इनमें सबसे ज़्यादा किसकी सीमा समुद्र को स्पर्श करती है, तो पूर्वी में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पूर्वी में कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिएगा, कभी क्रम लगाने के लिए दे दिया जाए कि पूर्वी तटीय राज्यों का या पश्चिमी तटीय राज्यों का उनकी समुद्री सीमा के बढ़ते या घटते लंबाई के अनुसार आप क्रम लगाइए, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि किसकी सीमा
सबसे लंबी है, किसकी सीमा सबसे चौड़ी है, सबसे बड़ी है, लंबी है, छोटी है। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। ये पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे ये कर्नाटक, 7वें नंबर पे ये केरल, 5वें नंबर पर है, और तमिलनाडु जो है 3रे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश 2रे नंबर पर है, उड़ीसा 6ठे नंबर पर है, और पश्चिम बंगाल 8वें नंबर पर होता है। और ये गोवा जो है आपका, ये सबसे छोटा है, ये 9वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपको पता होगा पूरे 9 राज्यों में 5वें नंबर पर केरल की सीमा है। सबसे ज़्यादा गुजरात की स्पर्श करती है, गुजरात के तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। 2रे नंबर पर आंध्र प्रदेश की है, 3रे नंबर पर तमिलनाडु की है, 4थे नंबर पर महाराष्ट्र की है, और 5वें नंबर पर केरल की है, 6ठवें नंबर पर उड़ीसा की है, और 7वें नंबर पर कर्नाटक की है, 8वें नंबर पर पश्चिम बंगाल की सीमा है, और सबसे छोटी समुद्री सीमा इस गोवा राज्य की है। तो अगर हमको एक क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पूर्वी या पश्चिमी तटीय जो राज्य हैं उनके समुद्री सीमा का आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में, यानी घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम अगर कहा जाए, तो अगर आपको ये याद है, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। 8 अंक का है, 14 75 32 68। अगर इतना आप याद कर लिए हैं तो चाहे जैसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें किस तरह से क्वेश्चन और बन सकते हैं। मान लीजिए नंबर आपको पता है कि किस क्रम में यह है, तो गुजरात का देखिए पश्चिमी तट पे पहले नंबर पर है गुजरात का। उसके बाद देखिए चौथा है, ये 7वां है, ये 5वां है, तो 2रे नंबर पर आ जाएगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की सीमा। ये 7वें नंबर पे, ये 5वें पे है, ये 3रे में आ जाएगा केरल, और ये 7वें नंबर पे है कर्नाटक, और ये गोवा 9वें नंबर पर है, तो ये बाद में आ जाएगा गोवा। तो ये घटता हुआ क्रम है। भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों का जो सीमा है समुद्री, उस समुद्री सीमा का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी राज्यों में गुजरात की समुद्री सीमा स्पर्श करती है, उसके बाद महाराष्ट्र की करती है, फिर केरल की है, फिर कर्नाटक की है, और सबसे कम गोवा की स्पर्श करती है। तो ये घटता हुआ क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है। कभी बढ़ता हुआ क्रम पूछ सकता है आपसे, तो बढ़ता हुआ क्रम इसका उल्टा कर देंगे। गोवा की सबसे कम है, उसके बाद कर्नाटक की है, फिर केरल की उससे बड़ी है, फिर महाराष्ट्र की बड़ी है उससे, और गुजरात की सबसे बड़ी है। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा। उसी अनुसार पूर्वी तटीय राज्यों की भी पूछा जा सकता है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की पूरे 9 में 2रे नंबर पे थी, तो इस पूर्वी तटीय राज्य में ये चौथे स्थान पर हो जाएगी। पहले स्थान पर ये हो जाएगी आंध्र प्रदेश की, और तमिलनाडु की 3रे स्थान पर है पूरे में, तो ये 2रे पे आ जाएगी, और उसके बाद उड़ीसा आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल आ जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, तो पूर्वी तटीय राज्यों में सबसे बड़ी समुद्री सीमा जो है वो आंध्र प्रदेश की है, और सबसे छोटी समुद्री सीमा
ये पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, भारत के कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितना है। तो भारत के कुल समुद्री सीमा की लंबाई, समुद्र तटीय सीमा की लंबाई, समुद्र तटीय सीमा की लंबाई ये होती है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर तटीय सीमा की कुल लंबाई है। यानी कि यहाँ गुजरात से लेकर के ऐसे केरल, तमिलनाडु होते हुए पश्चिम बंगाल तक 6100 किलोमीटर है। लेकिन भारत के कुछ द्वीप भी होते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में आपने पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में पढ़ा लक्षद्वीप, तो उन द्वीपों की भी तटीय सीमा होती है। तो अगर हम द्वीपों सहित अगर मिला लें, यानी कि द्वीपों सहित कुल समुद्र तटीय लंबाई, द्वीपों सहित समुद्र तटीय लंबाई ये जो होती है 7516.16 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने भारत के समुद्र तटीय राज्य को देखा। एक बार सरसरी निगाह में फिर आप देख लीजिए कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी तटीय सीमा समुद्र को स्पर्श करती है, जिसमें 5 राज्य पश्चिमी तट पे होते हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं। इसमें केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और 4 राज्य पूर्वी तट को स्पर्श करते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इस तरह से 9 राज्य। सबसे ज़्यादा समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 9 राज्यों में गुजरात की है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र की, और 5वें नंबर पर केरल की, 6वें उड़ीसा, 7वां कर्नाटक, 8वां पश्चिम बंगाल और 9वां गोवा। और भारत के 2 स्टेट ऐसे हैं जो हिंद महासागर को स्पर्श करते हैं, जिसमें केरल है और तमिलनाडु है। ठीक है, और भारत के समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 7516.16 किलोमीटर होती है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले दिन हम फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।